हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। जैसा कि हमारी जो एग्जाम बूस्टर सीरीज चल रही है, आप कंटिन्यू ये वीडियोस देख रहे हैं। अब तक 9 वीडियो आ चुके हैं। इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो 18 जून को बोर्ड का पेपर, तो इस शुरुआती 8 जो वीडियो थे उनमें मैंने कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से या कुछ क्वेश्चन जो आपकी रिक्वेस्ट पर सोल्व करवाए। एक टॉपिक की जो रिक्वेस्ट आई थी आपकी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, आप बेवजह इस टॉपिक से डर रहे हैं, इतना कोई टफ टॉपिक है नहीं। फिर भी हमने कल इस टॉपिक पर पहला जो लेक्चर था टेंजेंट एंड नॉर्मल वो कर लिया था। जो 5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा नंबर 2, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाले जो वीडियोज हैं वो भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें इस टॉपिक को आज या कल 2 दिन में निपटाना है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम इस टॉपिक के, बस जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ हम उस लेवल की बात करेंगे। हिंदी में होता है वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। तो नाम से स्पष्ट है, जो फलन, जो फंक्शन लगातार बढ़ता रहता है यानी इंक्रीज होता रहता है उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो फंक्शन डिक्रीज होता रहता है उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये किस प्रकार से इंक्रीज, किस प्रकार से डिक्रीज, अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके सामने एक फंक्शन को ग्राफ में शो कर रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपको एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है। ठीक है, अब यहां आप कुछ बातें बताना मुझे। अगर आपके फंक्शन का मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, इस प्रकार से डायग्राम, ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके फंक्शन का जो ग्राफ है वो लगातार क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा जी, अगर केस इस प्रकार से है कि ये एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, बहुत शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, बताने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, बट अभी एक बार सिर्फ जितने अपने काम की हैं उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपके फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस पे जाने पर आपका जो ग्राफ है वो लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इस प्रकार का जो फंक्शन है उसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन, और इस प्रकार के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन सभी फंक्शंस के नेचर ऐसे नहीं होते कि इंक्रीज हो रहा है वो लगातार इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वो लगातार डिक्रीज ही हो रहा है। आपको एक ग्राफ ध्यान होगा, मैं आपके सामने बना रहा हूं। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से हम बनाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां ग्राफ इंक्रीज होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जहां पर ग्राफ डिक्रीज होता है, कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर ग्राफ फिर से इंक्रीज होने लग जाता है, फिर से डिक्रीज होने लग जाता है। तो क्या इस प्रकार से ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है? कभी ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कभी ग्राफ है डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में वो होता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वह अंतराल ज्ञात कीजिए जहां फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। हमारा पॉइंट ये ज्यादा है, इस पॉइंट पर ज्यादा फोकस हम करेंगे। तो देखिएगा, पहले मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के नेचर की बात कर लेता हूं। अगर आप किसी इंक्रीजिंग फंक्शन पर, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर, चाहे कोई भी आपकी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले, आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यानी स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा है ये आगे जाकर के एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी थीटा, क्या वो एक एक्यूट एंगल होगा? मतलब न्यून कोण होगा कि नहीं होगा? न्यून कोण होने का मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, हाँ या नहीं? अच्छा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री का मतलब ये हो गया टेन थीटा इज लेस देन tan theta is less than, sorry, greater than 0, sorry,
ग्रेटर देन 0। कैसे भाई? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, हाँ या नहीं? अच्छा, tan थीटा क्या होती है? स्लोप। किसकी स्लोप? ये क्या है? टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन 0। अब कल वाला लेक्चर याद कीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy by dx इज ग्रेटर देन 0, हाँ या नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी आपको किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग की बात करनी है तो हम क्या करेंगे? उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उसका अवकलन करेंगे और उसे 0 से बड़ा पुट कर देंगे, ग्रेटर देन 0 लिख देंगे। बात क्लियर है? अब आ जाओ यहां पर, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है यानी ह्रासमान है, और इस केस में मैं आपसे ये कहूं कि इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, ये मैंने टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा खींच दी। अब इस स्पर्शरेखा के बारे में अगर बात की जाए तो ये स्पर्शरेखा आगे जाकर के अक्ष एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगी थीटा, सोच के देखो, अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो स्पर्शरेखा है वो इस प्रकार से झुकी हुई रहेगी, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस प्रकार से झुकी रहेगी। अगर ये इस प्रकार से झुकी हुई है तो जो एंगल है थीटा, क्या वो 90 से बड़ा हो गया क्या? और 90 से बड़ा होने का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? tan की वैल्यू नेगेटिव। tan थीटा का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी m, हाँ या नहीं? और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy by dx, इसका मतलब dy by dx लेस देन 0। तो बस दो चीजें याद रखनी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx लेस देन 0। अच्छा, dy by dx भी लिख देते हैं और इसे हम dy by dx या f डैश अक्स भी लिखते हैं किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो जो कहने वाली बात है, समझने वाली बात है वो ये है कि हमें ज्यादा इसकी गहराई में न जाकर के दो बातें याद रखनी है। अगर बात फंक्शन के इंक्रीजिंग की करनी है तो आपका जो डेरिवेटिव है dy by dx है, f डैश अक्स है, उसे ग्रेटर देन 0 पुट कर दो। अगर डिक्रीजिंग की बात करनी है तो लेस देन 0 पुट कर दो। अब आपके दिमाग में सवाल क्या आना चाहिए कि भाई ग्रेटर देन 0 भी हो गया, लेस देन 0 भी हो गया, तो फिर इक्वल टू 0 कहां होगा? और बस इस इक्वल टू 0 पर ही हमारा अगला टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। सोचो, ये जो फंक्शन है ये यहां से लेकर के यहां तक तो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, फिर क्या होना शुरू हो गया? डिक्रीज होना शुरू हो गया। जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हुआ, उस पॉइंट पर अगर स्पर्शरेखा खींची जाए, टेंजेंट खींची जाए, तो वो टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल टू अक्ष एक्सिस होगी क्या? हाँ या नहीं? और अक्ष एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 0, मतलब dy by dx कितना हो जाएगा? 0। और ये जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, समझ रहे हो? इससे ऊपर ग्राफ कहीं नहीं है। और ये जो पॉइंट है वो किसका हो गया? मिनिमा का पॉइंट हो गया। ध्यान दें, मिनिमा पर भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो भी क्या आती है? पैरेलल टू अक्ष एक्सिस, मतलब इसकी भी स्लोप क्या होती है? 0। तो कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? dy by dx। dy by dx क्या होता है? यही बात पढ़ी थी हमने, बताया dy by dx मींस टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही बात करी थी, स्पर्शरेखा की प्रवणता। आज हम पढ़ रहे हैं कि अगर टेंजेंट की जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। कल हम पढ़ेंगे अगर टेंजेंट की जो स्लोप है वो 0 है तो या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, वो अलग बात आएगी। ओके, तो बिना ज्यादा टाइम खराब किए मैं सिर्फ क्वेश्चंस पर आता हूं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ क्वेश्चंस पर होना चाहिए। दो चीजें जो दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव इज लेस देन 0, एंड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, तो एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 द्वारा प्रदत्त फलन नंबर 1 प्रदत्त फलन f
फिर नंबर 1 वर्धमान है, नंबर 2 हासमान है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लीजिए, फाइंड द इंटरवल्स in which the given function f और फिर कोमा लगा कर ये लिख देना, f of x is equal to x square minus 5x plus 6 is नंबर 1 इंक्रीजिंग एंड नंबर 2 डिक्रीजिंग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिठा देता हूं फंक्शन। क्वेश्चन ये है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, समझ रहे हैं? तो सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार से लिखें। टू फाइंड, या सीधा लिखो, इट इज गिवन दैट हिंदी वाले लिख लीजिए, दिया हुआ है कि f of x is equal to x square minus 5x plus 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले f डैश x ज्ञात करना। अब देखो, अगर आपको फंक्शन ऐसे लिख करके दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तब तो आप लिखेंगे dy बाई dx। अगर आपको फंक्शन लिख करके दे रखा fx इज इक्वल टू, तब डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे? f डैश x। तो f डैश x इज इक्वल टू किसको डिफरेंशिएट करना है? इसे। तो बताओ, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, समझ रहे हैं? माइनस 5। बात क्लियर? अच्छा जी, नाउ अब आप नंबर 1 पॉइंट बनाओ। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान फलन के लिए, क्या होता है? f डैश x इज ग्रेटर देन 0। बस ये कंडीशन है कि जो आपका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए वर्धमान फलन के लिए। f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इट मींस 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। हाँ या नहीं भाई? f डैश x क्या आया? 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान देना, यहां से इस माइनस 5 को मैं उधर भेजूं तो 2x इज ग्रेटर देन प्लस 5 हो जाएगा क्या? माइनस 5 उधर जाके। अच्छा जी, यहां से बताना, 2 से डिवाइड कर दूं तो x इज ग्रेटर देन 5/2, यानी x की वैल्यू क्या है? 5/2 से बड़ी है। बात समझ रहे हो? अच्छा है, मैं आपसे ये पूछूं कि x इज ग्रेटर देन 5/2, तो याद करो नंबर लाइन आप जानते हैं, ये प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, बीच में होता है 0 संख्या रेखा। 5/2 कहां होता है? ये 1 2, 5/2 का मतलब 2.5, तो ये 1 2 और 2.5, मान लो यहां पर 5/2 है। आप क्या कह रहे हो कि x की वैल्यू 5/2 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 5/2, x की वैल्यू 5/2 से बड़ी है। अब बड़ी कहां तक है? इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 5/2 टू इनफाइनाइट। बात समझ रहे? ये किसके लिए आ गया? इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन के सिंबल को ऐसे ऊपर की ओर एरो लगा के लिख देते हैं। होगी क्लियर बात? नंबर 2, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी ह्रासमान फलन के लिए, अब क्या होता है? f डैश x इज लेस देन 0, और f डैश x इज लेस देन 0, इट मींस 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। अब देखो, -5 को उधर भेज दो तो 2x इज लेस देन 5,
और 2 को भी उधर भेज दो तो x इज लेस देन 5/2। अब सोचो 5/2 यहां आया था, 5/2 से छोटा, अब 5/2 से छोटा इधर कुछ भी हो सकता है, मतलब कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 5/2 तक। तो आप ये लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 5/2। ये डिक्रीजिंग का सिंबल हो जाएगा, नीचे की ओर एरो लगा के शो कर देंगे। ध्यान दो इन दोनों इंटरवल्स में, देखो कि ये जो इंटरवल है इसमें फंक्शन है इंक्रीजिंग और ये इंटरवल है इसमें फंक्शन है डिक्रीजिंग। ध्यान दीजिए 5/2 को मैंने यहां भी शामिल नहीं किया और 5/2 को यहां भी शामिल नहीं किया। ये जो पॉइंट आएगा 5/2, ये वो पॉइंट होगा जहां पर f डैश अक्स है वो 0 आएगा। चेक कर सकते हो आप, f डैश अक्स में अक्स की जगह पर 5/2 पुट करो तो 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। और वो जो पॉइंट होगा 5/2 वो या तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा। क्लियर हो रही है? तो यहां से हम मैक्सिमा मिनिमा को भी समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए ये सारी प्रोसेस आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको तरीका बताता हूं, हमें एग्जाम में इस तरीके से अगर आप लिख देते कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ी सी ये इनक्वालिटीज होती है, इनको सोल्व करने में हमें परेशानी आती है, तो मैं आपको एक बिल्कुल साधारण सा तरीका बताता हूं। और वो तरीका क्या है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको दिया हुआ होगा फंक्शन, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। कर दिया, करने के बाद में दूसरा जो पॉइंट बनाएंगे वो क्या करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। अब आपको नहीं ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन में तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 आता है, इक्वल टू 0 कहां आता है, नहीं आता ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में काम, इक्वल टू 0 किस में काम आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा में। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, जो चीज अपने को नहीं चाहिए वो पहले कर लेते हैं। तो पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, इट मींस 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 आ गई। एक और आसान तरीका है, ऐसे भी ना करके आप यहां पर आकर के क्या किया करो, हमेशा x का जो भी कोफिशिएंट है उसे कॉमन निकाल लो। जैसे 2 निकाल लिया तो x - 5/2 आ गया। अब आप सोचो कि ये 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट 0 होगा। तो इजीली x में -5/2 माइनस हो रहा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5/2। ये जो पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 5/2, ये या तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा। हम इस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या 2-3 नाम लिखते हैं अपन। एक तो होता है स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, यानी स्तब्ध बिंदु। एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु, ठीक है, और एक और आता है अपने पास में चरम बिंदु नाम। बात समझ रहे हैं? लेकिन अभी हमें इस डिटेल में नहीं जाना है कि ये चरम बिंदु क्या होते हैं, स्टेशनरी अलग डिफरेंस भी होता है इनके अंदर, लेकिन इसे हम स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं। आप लिखना चाहो ये वर्ड तो ठीक है, वरना हमें जरूरी भी नहीं है। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक नंबर लाइन बना लो। बना ली। और जो ये आपका पॉइंट आया था ना, ये पॉइंट कहां आएगा, यहां कहीं आएगा। इस पॉइंट को इसमें से हटा दो, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट जो होगा वो f डैश x इज इक्वल टू 0 का होगा। f डैश इज इक्वल टू 0 इट मींस ये पॉइंट या तो मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। बात समझ रहे हैं? अब यहां आकर के आपको क्या करना है, जैसे ये नंबर लाइन बनाई, एक साइड में मैं प्लस साइन लगा देता हूं और एक साइड में माइनस साइन लगा देता हूं। सीधा सा काम है। लेकिन ये नहीं है कि हम मन में मर्जी आए वहीं पर प्लस माइनस लगा दें। कुछ नियम होते हैं। क्या होता है, सबसे राइट साइड में, अच्छा आपने क्या देखा, जैसे ये पॉइंट लिखा तो आपकी जो नंबर लाइन है वो 2 पार्ट में बट गई, एक तो 5/2 से आगे और एक 5/2 से पीछे। आपको लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव साइन काम में लेना और राइट साइड में पॉजिटिव साइन काम में, समझ रहे? अच्छा एक और होता, मान लो यहां पर x के 2 मान आ जाते, एक और मान आ जाता ये वाला, तब क्या होता, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, सबसे राइट साइड में प्लस, फिर जितने पार्ट बने इस नंबर लाइन के उस हिसाब से प्लस माइनस प्लस लगा दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अच्छा प्लस लगाने का मतलब क्या हुआ, ये साइन जो है वो किसका है,
एफ डैश एक्स का है, मतलब यहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, और यहां एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 इसका मतलब इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 इसका मतलब डिक्रीजिंग। तो अब बताओ, आप दोनों आंसर दो। एफ इज इंक्रीजिंग, इनक्वालिटी सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। एफ इज इंक्रीजिंग कब होगा बताओ? एफ इंक्रीजिंग जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और यहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 की कंडीशन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू, कहां से शुरू हो रहा है ये इंटरवल? 5/2 से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक, तो 5/2 टू इनफाइनाइट। ओके, अच्छा जी। नंबर 2, एफ इज डिक्रीजिंग, तो क्या लिखोगे बताओ? एक्स बिलोंग्स टू, कहां से शुरू हो रहा है डिक्रीजिंग वाला इंटरवल? ये है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 5/2 तक। ये आपके दोनों आंसर हो गए। बात समझ रहे? हाँ तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप खुद समझ गए होंगे। क्वेश्चन वो का वही है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ये फंक्शन ये दे रखा है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन जो है वो वर्धमान है या ह्रासमान है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन आपने लिख दिया। अब आपका जो पहला पॉइंट है वो क्या होता है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, यानी उसका अवकलन करो। करो, देखिए अवकलन, ये 4 कांस्टेंट है, पावर आगे आ जाएगी तो 4 × 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये 6x स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 12x, फिर माइनस 72। ओके, अच्छा इसे मैं थोड़ा सा आगे सोल्व कर सकता हूं। देखो 12 मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा जी, इसको भी मैं आगे थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूं तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर। इस क्वाड्रेटिक पार्ट के 2 टुकड़े कर दिए। अब आपका काम क्या है, जो अभी क्वेश्चन में किया आपने, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो सोचो f डैश x ये आया, इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 12 तो 0 होने से रहा, तो फिर कौन 0 होगा? या तो x माइनस 3 0 होगा, या फिर कौन 0 होगा? x प्लस 2। तो यहां से तो x का मान कितना आएगा? 3, और यहां से क्या आएगा? -2। तो x के 2 रिजल्ट आ गए, क्या क्या? x इज इक्वल टू, एक तो आ गया -2, जो छोटा है उसको पहले लिख दो, -2, और एक आ गया 3। ध्यान दीजिए इस बार जो आपके स्टेशनरी पॉइंट है वो कितने आए हैं? 2 आए। 3 नाम लिए जाते हैं इनके लिए, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, और एक होता है एक्सट्रीम पॉइंट। स्तब्ध बिंदु, क्रांतिक बिंदु या चरम बिंदु, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें, हम इस अंतर तक नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां से 2 पॉइंट जो आए, इन दोनों पॉइंट्स में ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो या तो मैक्सिमा के होंगे या फिर किसके होंगे? मिनिमा के होंगे। बस इतना पता है हमें। लेकिन क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमा मिनिमा का नहीं है, क्वेश्चन है वो किसका है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। समझ रहे हो? तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना है? ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। -2 और 3 ये दोनों पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा के हैं, इसलिए इनको हटाना है। तो -2 तो लेफ्ट में आएगा और 3 राइट में आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हटा दो। अब इनमें से कौन सा मैक्सिमा का है, कौन सा मिनिमा का है, ध्यान रखिए ये हमें नहीं पता। हम पहले डिसाइड करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कैसे डिसाइड करते हैं आपको बताया, जैसे ही आपने देखा कि ये दोनों पॉइंट शो करते ही आपकी नंबर लाइन के टोटल कितने टुकड़े हो गए? 3 भाग हो गए। देखो ये वाला भाग 1, 2 और 3, टोटल कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट। इन तीनों पार्ट्स में जो सबसे राइट साइड में है वहां पर आप प्लस का साइन लगा दीजिए, अगले के अंदर माइनस का साइन लगा दीजिए और उससे अगले में प्लस साइन लगा दीजिए, अल्टरनेट। समझ रहे हैं? तो सबसे जो आखिरी वाला ये वाला जो भाग है इसमें तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो यहां होगा f डैश x लेस देन 0। अब आप कह रहे हो ये कैसे भाई, ऐसे चेक तो करके देखिए कम से कम। सोचो
3 से इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर आप खुद सोचो, डिसाइड करो। 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा मैंने 5 ले लिया। ये 5 यहां एफ डैश एक्स में रख के देखो, ये एफ डैश एक्स है क्या? एफ डैश एक्स में रखा 12 गुणा 5 माइनस 3 और 5 प्लस 2 कितना आया? 12 गुणा 5 में से 3 घटा 2 और ये हो गया 7। 3 धनात्मक संख्या है, 3 पॉजिटिव नंबर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव आता है क्या? बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, इस इंटरवल का कोई पॉइंट ले, -2 से 3 के बीच में 1 आता है कि नहीं आता है? 1 लेके देखो, 12 गुणा 1 माइनस 3 और 1 प्लस 2, तो ये हो गया 12 -2 प्लस 3, तो 12 3 36, 2 72, माइनस का बेहतर आ गया। मैंने यही तो लिया। इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन लेके देखोगे, कोई भी बिंदु ले, -2 से छोटा, जैसे -3 ले लिया, तो -3 -3 -6, -3 प्लस 2 -1, तो -6 -1 प्लस का 6 और 12 से गुना हो जाएंगे, बेहतर प्लस का बेहतर बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इन इंटरवल में, ये तो शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने कि सबसे राइट साइड में पॉजिटिव लगा दो, फिर उसके बाद में अल्टरनेट चलते जाओ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, बट अब देखो ये पॉइंट इन पर क्या है हमें नहीं पता। इतना पता है कि मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। सोचो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि इस फंक्शन में आपने क्या देखा, आपने देखा कि माइनस अनंत से लेकर के -2 तक फंक्शन इंक्रीज हुआ, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन होती है? इंक्रीजिंग की, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 किसकी कंडीशन होती है? डिक्रीजिंग की, और ये क्या होती है? इंक्रीजिंग की। आप क्या देख पा रहे हैं? माइनस इनफाइनाइट से -2 तक तो फंक्शन इंक्रीज किया, फिर -2 पर आकर के एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 बन गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ऐसे बन गया। फिर -2 से लेकर के 3 तक फंक्शन ने क्या किया? डिक्रीज किया। फिर 3 पर आकर के वापस 0 बना और फिर फंक्शन क्या होना शुरू हो गया? इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो अब आपने को पता चल गया होगा -2 किसका पॉइंट हो गया? मैक्सिमा का, और ये किसका पॉइंट हो गया? मिनिमा। मतलब जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है, आप ऐसे याद रख लो ना, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है ना, कि ये कल का टॉपिक रहेगा, फिर भी मैं आज ही क्लियर कर रहा हूं। इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज होता है तो मैक्सिमा, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जिस पॉइंट पर चेंज होता है उस पॉइंट पर मिनिमा। यहां इंक्रीजिंग है, यहां डिक्रीजिंग है, तो कौन सा पॉइंट है चेंज का? -2 के ऊपर क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा, और 3 पर क्या आएगा? मिनिमा आएगा। मतलब इस फंक्शन के लिए मैक्सिमा जो है वो कौन से पॉइंट पर आएगा? -2 पर, और मिनिमा किसके लिए आएगा? 3 पर। ओके, यही मैक्सिमा मिनिमा का अगला टॉपिक रहेगा अपना, जिसको हम ज्यादा कल सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सिर्फ इतना सही है। जो काम इसमें करते हैं वही काम हमें करना है। इसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमें जिन पॉइंट्स को यहां से हटाया है सिर्फ उनको लेते हुए मैक्सिमा मिनिमा बताना होता है। ओके, एक और भी तरीका रहता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो भी बताएंगे। अभी चलिए शुरुआत। अब देखो, बताओ मैं अगर 2 लाइन लिखूं, नंबर 1 f इज इंक्रीजिंग, मतलब फलन क्या है? वर्धमान है, तो f अक्ष का जो इंटरवल है वो क्या आएगा? बताओ, वर्धमान कहां कहां पर है? -∞ से -2 यूनियन, फिर कहां से कहां तक है? 3 से इनफाइनाइट। 2 जगह पर आ गया ना, यहां भी इंक्रीजिंग है, यहां पर भी इंक्रीजिंग है, दोनों को जोड़ना है, एक साथ लेना है, तो यूनियन लगा देंगे बीच में बस। और डिक्रीजिंग एक जगह पर ही आया है, तो सिर्फ एक इंटरवल लिख देंगे, f इज डिक्रीजिंग। तो क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू, बोलो, -2 से 3। ध्यान दीजिए ये छोटे ब्रैकेट ही काम में लेने होते हैं। ओके, चलिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। इस बार आपको एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, और यहां पर एक इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख रखा है 2 पाई। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो इसमें हमने किया है सेम वो का वो काम। क्या? सबसे पहले तो ये लाइन लिख देंगे, इट इज गिवन दैट, यह दिया हुआ है कि ओके। उसके बाद में आप सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स,
cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। क्लियर? अच्छा जी, फिर मैं आपसे कहूंगा कि पुट करो f डैश x इज इक्वल टू 0। पुट किया तो क्या मिला बताओ आपको? cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। यहां से आप देखेंगे कि cos x इज इक्वल टू साइन x। आप आगे क्या देखेंगे कि tan x इज इक्वल टू 1, हाँ कि नहीं? अच्छा, tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू, ये जो आपको इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, इसका मतलब क्या है भाई? यहां होता है 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। आपका जो फंक्शन है उसमें x की वैल्यू 0 से लेकर ये कहां तक है? 2 पाई तक है। 0 से 2 पाई तक है, इसका मतलब एक राउंड कंप्लीट किया गया है। आप देख रहे हैं कि tan x इज इक्वल टू +1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव या तो tan पहले क्वाड्रेंट में होता है या पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो या तो आंसर पहले क्वाड्रेंट का आएगा, पहले क्वाड्रेंट का आएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, कि हम जानते हैं 45 डिग्री के ऊपर वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, हाँ या नहीं? अच्छा, तीसरे क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आती है वो पाई प्लस आती है क्या? पाई से ज्यादा आती है क्या? पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस पाई बाई 4 यानी 5 पाई बाई 4 आ गया। ये अक्स के 2 रिजल्ट आएंगे आपके पास में। अगर आपका इंटरवल, सुनना ध्यान से, यही क्वेश्चन होता सेम और आपको अक्स की वैल्यू दे रखी होती 0 से पाई, अब भाई क्या इस केस में आपको थर्ड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लेने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता है 0 से लेकर के कहां तक दे रखा है? x पाई तक। मतलब जो कुछ भी करना है वो इन दोनों इंटरवल्स में करना है। समझ रहे हो कि नहीं? 0 से पाई बाई 2 में और पाई बाई 2 से पाई में। अब 0 से पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। हमारा आंसर आ रहा है +1, तो सिर्फ ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, तब सिर्फ आंसर क्या लिखते हैं आप? x इज इक्वल टू पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 नहीं लिखते, इसलिए ये इंटरवल्स दिए हुए होते। क्लियर है ना ये बात? अच्छा जी, अब जैसे ही आया फिर से मैं आपसे यही कहूंगा कि वो लाइन बनाओ। अभी हमने देखा कि दोनों क्वेश्चंस में आपने जो लाइन बनाई वो बनाई माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक, बनाई या नहीं? लेकिन यहां हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बाउंड हैं इस बार, हमें बाध्यता इस बात की है कि 0 से 2 पाई ये हमारे अक्स की बाउंडेशन है, तो मतलब शुरुआत कहां से करी जाएगी? 0 से, और कहां तक पहुंचा जाएगा मैक्सिमम? 2 पाई तक। और इस इंटरवल में 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां f डैश x इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये दोनों पॉइंट या तो मैक्सिमा के हैं या मिनिमा के हैं। समझ रहे हो? अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, एक तो पाई बाई 4 निकाल दिया इसमें से, और एक क्या निकाल दिया? 5 पाई बाई 4। इन दोनों को निकाल दो। आपकी जो सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? प्लस माइनस ऐसे लगाया था कि यहां प्लस लगा दिया, यहां माइनस, यहां प्लस। जब ट्रिग्नोमेट्री वाले आए तब हमारी ये बात फेल हो जाती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपने को। ध्यान दीजिए, हमारा f डैश x क्या आया था? ये आया था। मैं बात करूं इंटरवल 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब हो गया 0 से लेकर के 45 डिग्री। 0 से 45 डिग्री के बीच का कोई भी एक ऐसा एंगल ले जिसकी वैल्यू आप जानते हो, मैंने ले लिया 30 डिग्री। 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू चेक करो, cos 30 माइनस साइन 30। cos 30 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? √3/2 माइनस 1/2, ये आ गया √3 माइनस 1/2। हम √3 की वैल्यू जानते हैं 1.73 माइनस 1, मतलब ये हो गया 0.73/2, मतलब ये हो गया 0.36। हमें वैल्यू से मतलब ही नहीं है, हमें इतना पता करना है कि पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव। अच्छा, 45 से लेकर के इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू लेके देखो, मैं लिख देता हूं नेगेटिव आएगा। और इस और 2 पाई के बीच की कोई भी एक वैल्यू लेके देखो और उसके ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, पॉजिटिव आएगी। बात समझ रहे हैं? और जैसे ये काम हुआ, अब पता चल गया होगा इस इंटरवल में तो इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये π/4 है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का? तो आपको पता चल गया होगा, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जहां बदलता है वो मैक्सिमा का, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जहां बदलता है वो मिनिमा का पॉइंट होता है। क्लियर है? तो आसानी से इसे भी नोट कर सकते हैं समझ करके। बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और रिपीट होने के चांसेस भी रहते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, आखिरी क्वेश्चन।
इस लेक्चर का। बस इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के, पिछले पेपर उठा के देखना आप। क्वेश्चन है प्रूव दैट, नेम लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, फिर लॉग के अंदर मोड दे रखा है, मोड ऑफ कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल सॉरी पहले डिक्रीजिंग लिखो, डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2 एंड इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से π। हिंदी में लिख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log फिर मोड ऑफ cos x अंतराल 0 से π/2 में ह्रासमान तथा अंतराल π/2 से π में वर्धमान है। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन क्या दे रखा है वो बताओ। फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू log मोड ऑफ cos x। फिर आपसे पूछता हूं मैं, बताइए इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x)। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे। log का क्या होता है 1/x, तो 1/ mod ऑफ cos x। अच्छा, mod ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, mod ऑफ cos x। mod ऑफ x का पहले x है, mod ऑफ x का डेरिवेटिव होता है mod ऑफ x अपॉन x, लेकिन शर्त क्या होती है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा, 0/0 रूप फॉर्मेट बन जाएगा ना। अब देखो हमें पता है जो इंटरवल आपको दे रखे हैं उन इंटरवल पर देखो 0 से π/2 और π/2 से π, यहां भी π/2 शामिल नहीं है, यहां भी π/2 शामिल नहीं है। cos की वैल्यू π/2 पर क्या होती है 0 होती है, जो कि शामिल ही नहीं है। इसका मतलब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं मोड ऑफ x का। तो मोड ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, मोड ऑफ cos x अपॉन cos x, हाँ कि नहीं। और फिर आगे बढ़ते हैं, पहले देखो log था फिर मोड था, मोड के अंदर cos है तो cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x। यहां देखिए ये मोड तो कट गया, क्या बचा -10x बच गया क्या, अरे हाँ या नहीं, sin x अपॉन cos x। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है, इसमें हमें इंटरवल फाइंड नहीं करना है, इंटरवल तो दिया हुआ है, सिद्ध करना है अपने को, प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब क्या हुआ भैया आपके पास, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया क्या, प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में tan x है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है क्या, अरे हाँ या नहीं, सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसके पीछे अगर मैं माइनस लगा दूं तो -10x, पॉजिटिव नंबर के पीछे माइनस लगाने का मतलब नेगेटिव बन जाएगा क्या। और जैसे नेगेटिव होता, अब बताओ -10x क्या है, f'(x), तो क्या हो गया f'(x) इज लेस देन 0 हो गया क्या। और ये किसकी कंडीशन होती है, डिक्रीजिंग की, अरे हाँ या नहीं। इसी प्रकार से दूसरा है, दूसरे में आपको इंटरवल देखा x बिलोंग्स टू π/2 से π। अब आपको बताइए कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अरे 190 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है, सेकंड के अंदर tan नेगेटिव होता है। अच्छा tan नेगेटिव है तो -10 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्या। सोचो अगर कोई नंबर नेगेटिव है और उसके पीछे आप अपनी तरफ से माइनस लगा देते तो वो पॉजिटिव बन गया, और जैसे पॉजिटिव बन गया इसका मतलब क्या हो गया, f'(x) ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन है, इंक्रीजिंग की। हो गया सत्यापित, बस नीचे लाइन लिखनी है। आता है फलन f इस अंतराल में तो है वर्धमान ह्रासमान और इस अंतराल में है वर्धमान। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से, ज्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो ध्यान रखें इस बात का। ओके, तो अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लेंगे, थोड़े से लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर एक पोर्शन, कल मैंने बताया था शुरुआत में dy/dx को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। dy/dx मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट और dy/dx मींस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज अलग चीज है, ये अलग है, ठीक है। दोनों को सेपरेट करके पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कम से कम इनमें से एक पार्ट आपका तैयार होने का मतलब 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। हाँ, कुछ इंटीग्रेशन के, कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे, मेरे पास व्हाट्सएप पर आए हैं, तो मैं उनको शामिल करते हुए भी एक लेक्चर कल तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लगातार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके,
और टारगेट दिमाग में रखिए 100/100। ओके, थैंक यू।